Good morning, student. Subject SPNCC, Chapter 1, Part 2, Lecture number 14, Question number 10. Explain the process of making call on share और procedure of making share call. ये दोनों क्वेश्चन सेम है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. आपको याद रखना है, इससे पहले हमने प्रोविजंस डिस्कस किए थे शेयर कॉल के. आज हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं शेयर कॉल के. तो प्रोसीजर में फर्स्ट प्रोसीजर दिया है रिजोल्यूशन रिगार्डिंग शेयर कॉल्स. सबसे पहले जब भी हम शेयर होल्डर के पास से कॉल ऑन जो शेयर पे हम अमाउंट की डिमांड करते हैं उससे पहले आपको रिजोल्यूशन पास करना होता है. और ये रिजोल्यूशन कहाँ पास होगा, तो जो बीओडी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होता है वहाँ पे ये प्रस्ताव रखा जाता है. हम एक कंटेंट रखते हैं जिसको वो लोग अप्रूव करते हैं और उसके बाद ही हम शेयर होल्डर से पैसे मांग सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग कॉल इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन द मीटिंग ऑफ बीओडी. जब भी हम शेयर होल्डर के पास से जो रिमेनिंग जो शेयर्स के अमाउंट होते हैं जिसको हम कॉल ऑन शेयर कहते हैं वो डिमांड करते हैं, तो उससे पहले एक रिजोल्यूशन पास करते हैं बीओडी के मीटिंग में. द रिजोल्यूशन शुड बी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट ऑफ कॉल पर शेयर एंड द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट. अब उस रिजोल्यूशन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता है अप्रूव करने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है. तो जनरली उसमें अमाउंट कॉल ऑन शेयर्स, कितने अमाउंट आपको कॉल में मंगाने हैं वो अमाउंट होता है, एंड द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, और वो एटलीस्ट शेयर होल्डर्स कौन से डेट तक पेमेंट कर सकते हैं. ये दो इन्फॉर्मेशन जनरली दिए गए होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स. द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर इज केप्ट क्लोज फॉर द सम डेज ऑफ द फॉर द प्रिपरेशन. ओके, जब भी जो क्लोजर ऑफ रजिस्टर, आपको पता है कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो हमारा नाम जो कंपनी का रजिस्टर्ड होता है, मेंबर का रजिस्टर्ड होता है, उसमें एंटर किया जाता है. तो उस रजिस्टर को कुछ टाइम के लिए क्लोज किया जाता है. तो कौन से सिचुएशन में क्लोज किया जाता है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड द रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर इज केप्ट क्लोज फॉर द सम डेज फॉर द प्रिपरेशन. जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं शेयर कॉल मंगाने के लिए कि कौन कौन से शेयर होल्डर के पास से हमें कॉल मनी मंगाने, उस सिचुएशन में उस रजिस्टर को कुछ समय के लिए क्लोज कर देते हैं. ना किसी न्यू मेंबर का हम एंट्री करते हैं एज अ मेंबर, और ना ही जो ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं उनको हम शेयर ट्रांसफ़र करने के राइट्स देते हैं. तो वो कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, हम क्लोज करते हैं. ठीक है, ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड द सेंडिंग नोटिस ऑफ द कॉल ऑफ शेयर होल्डर्स. क्लोज होता है और हम फिर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ऐसे मेंबर्स की जिनके पास से आपको पैसे मंगाने होते हैं. और लिस्ट एक बार प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम उन्हीं मेंबर को नोटिस भेजते हैं कि आपको कॉल मनी पे करने हैं. ठीक है, थर्ड आता है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल ऑन शेयर. आप जो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि जो आप लिस्ट और नोटिस भेजते हो शेयर होल्डर को, उसमें जनरली कौन किस तरह के इन्फॉर्मेशन दिए गए होते हैं. तो फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर्स. तो सबसे पहले जो लिस्ट हम बनाते हैं उसमें हम जिन जो भी शेयर होल्डर के पास से आपको पैसे मंगाने उनके नेम एंड एड्रेस मेंशन करते हैं. सेकेंड आता है नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर सामने वालों ने परचेज किया था. थर्ड आता है अमाउंट ऑफ कॉल, कॉल मनी में फर्स्ट कॉल में आपको कितना डिमांड करना है अमाउंट. अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस इफ एनी. सपोज कि कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो अप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे ही सारे कॉल पे कर दिए हैं, तो वो अमाउंट भी आपको वहाँ पे एडवांस जो अगर पे किया तो बताना रहेगा. फिफ्थ आता है अमाउंट पेएबल बाय द मेंबर्स, कितने अमाउंट सामने वाले को पे करना है. सिक्स्थ आता है डेट बाय विच इज़ द पेमेंट हैज़ टू बी मेड. और लास्ट हम वो डेट मेंशन करते हैं जब तक कि सामने वाली पार्टी मीन्स कि शेयर होल्डर पैसे कंपनी को चुका सकते हैं. ठीक है, फोर्थ आता है सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल. अब हमने एक बार लिस्ट प्रिपेयर कर दिया तो अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन किसे सेंड करेंगे, तो शेयर होल्डर्स को भेजेंगे, तो ही तो उन्हें पता चलेगा ना कि हमको कंपनी को पैसे देने हैं. A letter informing the amount of call to be paid sent to the every member by the registered post after preparation the list of call on share. कॉल ऑन शेयर की जो लिस्ट प्रिपेयर कर ली हमने, तो हम एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सबको इस बात के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, फिफ्थ आता है इंफॉर्मेशन टू द बैंक. Once the call list is ready, secretary send a copy of call list to the banker of a company.
ओके। एक बार जब हम लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि कितने शेयर होल्डर के पास से पैसे मंगाने हैं, फिर हम वही इन्फॉर्मेशन सारे शेयर होल्डर को भेजते हैं और सेम इन्फॉर्मेशन की जो एक कॉपी होती है, लिस्ट की जो कॉपी होती है, वो हमारे कंपनी के बैंकर को भेजना होता है, जो फाइनेंस को मैनेज करता है, फाइनेंस की देख रेख करता है। ऐसे ही उस मेंबर को भेजेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारे दिए गए नोटिस के अकॉर्डिंग पैसे कंपनी को पे किए हैं कॉल के सामने। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर। शेयर होल्डर पे द अमाउंट ऑफ कॉल टू द बैंक विद इन 14 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ शेयर कॉल। सपोज कि कंपनी ने आपको 2 जून को आपको नोटिस भेजती है, पर आपको रिसीव करते करते 3 और 4 जून हो जाते हैं, तो आप जिस दिन रिसीव करोगे ना, उसके आने वाले 14 डेज के अंदर आपको कंपनी को कॉल पे सर के सामने जो कॉल अमाउंट आपसे डिमांड करी गई है वो पे करने रहेंगे। ओके। रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव इन कॉल लिस्ट। सपोज कि किसी शेयर होल्डर, जो लिस्ट हमने बनाया था और हमने बैंकर को सेंड किया था, तो सपोज कि किसी शेयर होल्डर्स ने कॉल मनी पे किया, तो उसके सामने आपको उसे रिकॉर्ड करना रहेगा कि कितनी मनी उनके सामने से आई है। द सेक्रेटरी रिकॉर्ड द कॉल्स रिसीव्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ पे इन स्लिप्स एंड द प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड। एक बार ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे मेंबर्स का जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करे जिसको हमने नोटिस भेजी थी और उन्होंने पैसे पे किए। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो जो बैंकर के सामने पे इन स्लिप आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमें जान पाएंगे कि कितने लोगों ने पैसे हमने कितने से मंगाए थे और कितने लोगों ने एग्जैक्टली पे किया है। एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड। और ऐसे मेंबर का भी हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसको हमने बेसिकली नोटिस भेजे तो थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं किया है और कॉल पे नहीं किया है। आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। थैंक यू।